नमस्कार दोस्तों, किसानों के आंदोलन में अब महिलाओं की तादाद बढ़ने लगी है। आप चाहे सिंघू बॉर्डर जाएं, चाहे टिकरी बॉर्डर जाएं, चाहे गाजीपुर बॉर्डर जहां इस वक्त मैं यहां हूं, महिलाओं की तादाद अलग अलग हिस्सों से, यूपी से, पंजाब से, हरियाणा से या जहां से भी बाकी किसान आ रहे हैं वहां से महिलाएं भी आने लगी। अब बहुत सारे लोगों की दिलचस्पी है, कई लोगों ने मुझे YouTube पर कमेंट बॉक्स में भी संदेश भेजा कि अगर महिलाएं वहां आ रही हैं तो उनके लिए क्या इंतजाम है, क्योंकि आप समझ सकते हैं घर से निकलकर कोई महिला ऐसे सड़क पर टेंट में या ट्रॉली में रहे और दिन भर अलग अलग भूमिकाओं में, कभी सेवादार, कभी और किसी तरह के प्रदर्शन में हिस्सा ले, तो फिर उनकी रात कैसे गुजरती है, उन्हें जो बुनियादी सुविधाएं चाहिए वो कैसे मुहैया होती है। तो अभी मैं यहाँ हूँ गाजीपुर बॉर्डर पर और मुझे दिखा ये लेडीज ब्लॉक और यहाँ लिखा हुआ केवल महिलाएं, शी। तो यहाँ शी मतलब लेडीज कैसे रहती हैं, उनके लिए क्या व्यवस्था है, ये मैं आपको दिखाऊंगा। साथ में ये बताऊं कि ये जो महिलाएं यहाँ हैं, अभी जो अंदर जाके आपको दिखाता हूँ, ये दोपहर का टाइम है इसलिए लंच ब्रेक है मान लें, अदरवाइज ये सुबह से लेकर देर रात तक जो यहाँ लंगर चलते हैं उनमें सेवा करती हैं। मतलब लंगर का जो प्रसाद बनता है, प्रसाद वो रोटी, सब्जी, दाल, जिसे यहाँ जो लोग हैं वो प्रसाद कहते हैं, जो लंगर से जुड़े लोग हैं, तो प्रसाद बनाने में अपनी भूमिकाएं निभाती हैं। तो हम चलते हैं जरा, और यहाँ कुछ वॉलंटियर्स हैं जिन्होंने यहाँ के इंतजाम का जिम्मा संभाल रखा है, इनसे भी जरा समझते हैं, उसके बाद अंदर चलेंगे। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम रवनीत कौर है। जरा बताइए पहले ये जो इंतजाम हुआ है क्या है। जैसे मैं देख रहा हूँ वहाँ कपूरथला लिखा हुआ है, तो कपूरथला के लोगों ने किया है या कैसे है, क्या है? सर जैसे यहाँ पर लोग अपने आप आते हैं तो वो पूछते हैं किस चीज की सेवा चाहिए, तो उसमें से ये कपूरथला वाले आए थे सेवा करने, तो उन्होंने अपने फ्रेम्स दिए और साथ में ये अपना दिया। तो हमारे जो यहाँ पर वॉलंटियर्स हैं उन्होंने इसको असेंबल करके और उन्होंने भी मदद कराई, तो ये स्ट्रक्चर सारा तैयार किया। तो रवनीत आप क्या करते हो? सर मैं लॉ की स्टूडेंट हूँ बेंगलोर में। बेंगलोर से यहाँ आए? बेंगलुरु से यहाँ? हाँ जी, हाँ जी। तो रवनीत आप बेंगलुरु से यहाँ क्यों आए? सर इस आंदोलन को सपोर्ट करने के लिए आए हैं, क्योंकि इस आंदोलन में तरह तरह, अब ये नहीं किसानों का आंदोलन नहीं रहा है, इसमें हर कोई आ रहा है। रोज आप अगर देखेंगे स्टूडेंट से लेके बिजनेसमैन से लेके कई लोग आ रहे हैं, तो इसको सपोर्ट करने का हर किसी को चाहिए इसको सपोर्ट। आपका क्या नाम है? वॉलंटियर हो तो दीपक विक्रम सिंह हो, इसमें लिखा। आपकी जिम्मेदारी क्या है? मेरी यहाँ मैनेजमेंट के लिए जिम्मेदारी है, जो भी यहाँ पे क्या कहते हैं, जो भी वर्किंग हो रही है उसको मैनेज करता हूँ मैं। तो चलिए अब जरा अंदर दिखाते हैं। और ये टेंट है, एक फ्रेम बनाया गया लोहे का ये फ्रेम है, उस फ्रेम पर पूरा टेंट लगाया गया, ऊपर से वाटरप्रूफ प्लास्टिक है। और एक खास बात है जो मैंने पहले के वीडियो में भी बताया था, गाजीपुर बॉर्डर पर ऐसे आंदोलन जहां 34 दिनों से लोग सड़कों के किनारे हैं और हजारों की तादाद अब लाखों में बदल गई है। अगर आप दिल्ली की हर सीमा पर जितने लोग बैठे हैं उनकी तादाद को देखें तो उसके लिए प्रबंधन, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं वॉलंटियर्स जो प्रबंधन से जुड़े हैं, मैनेजमेंट, वो कैसे मैनेज किया जाए, तो इसको भी मैनेज किया जा रहा है। अंदर चलते हैं, आप लोग भी अंदर आइए, और मैं कुछ महिलाओं से भी बात करूंगा जो यहाँ बैठी हैं, क्योंकि अभी लंच ब्रेक है, मैंने पहले बताया। और ये देखिए यहाँ अभी ये खाली है जो बैठी हुई है, और जाहिर है ठंड का मौसम है और उसके लिए जो इंतजाम ये भी सब सेवादारों ने किए। ये कंबल, क्विल्ट, ब्लैंकेट, गद्दे, ये सब। हाँ जी सर, आपको जुराबों से लेके सामान, कुछ भी सामान चाहिए तो महिलाओं के लिए सब कुछ यहाँ पर प्रबंध किया गया है। जरा मैं इन लोगों से जरा पूछता हूँ, कहाँ से आए हो आप? यूपी से। तो आप पढ़ाई करते हो? हाँ जी। क्या पढ़ाई करते हो? मैंने 12th पास आउट कर ली। पास आउट हो, तो आप क्यों आए यहाँ? यूपी के किस जिले से? डिस्ट्रिक्ट शाहजहां। तो आप क्यों आए हो? एक्चुअली मेरी फैमिली में से ताऊ जी और मेरे बड़े भाई आए थे, तो उन्हीं के साथ में आई थी। और लंगर की सेवा के मायने कई वीडियो में मैं आपको समझा चुका हूँ। आप कहाँ से आई? यूपी से। कहाँ से? कितने दिनों से हैं आप यहाँ? काफी दिन से। तो आप क्या करती हैं दिन में, आपकी भूमिका क्या है? यही सेवा ही है, प्रसाद की सेवा करती हैं लंगर में, क्या मतलब खाना बनाने में? तो ये सारी महिलाएं जितनी हैं सब सेवा करती हैं। आप कहाँ से आई हैं? मैं नवाबगंज यूपी से आई हूँ, रुद्रपुर नवाबगंज जो है वहाँ से आई हूँ।
अब भी यहाँ लंगर में सेवा हाँ जी, हम भी 8 दिन से यहीं आए हैं। जब हमारे बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, मैं बहू भी हूँ फार्मर की और बेटी भी फार्मर की हूँ, और मेरे पिताजी आर्मी में बर्मा की लड़ाई में मेडल जीत चुके हैं। दोनों काम करते हैं। अगर वो यहाँ परेशान होंगे आन के सड़कों के ऊपर, तो हम भी उनके साथ यहाँ बैठे हैं सारे किसानों की सेवा के लिए, लंगर पकाने के लिए। तो इनके आपके पिताजी वर्मा की लड़ाई में थे? जी, पहले वर्मा की लड़ाई में मेडल जीत चुके हैं। अब वो इस टाइम नहीं है, लेकिन वो किसान भी थे। बेटी भी किसान की है, बहू भी किसान की है। तो जब हमारे बुजुर्ग आए हैं यहाँ पे, तो हमें भी यहाँ आना है। हमारे बच्चे भी यहीं आए हैं। आपकी बेटी है? बेटा आप किस क्लास में पढ़ते हो आप? 12th होगी, बीकॉम सेकंड ईयर। कहाँ पढ़ रहे हो? हम रुद्रपुर में भगत सिंह कॉलेज, डिग्री कॉलेज। कितने दिन से आप भी मम्मी के साथ आए हो तभी से? हाँ जी, बहुत काफी दिन हो गए हैं यहाँ पे। आप भी सेवा करते हो? दिन में क्या करते हो बाकी समय? अभी तो ब्रेक का टाइम है, दोपहर का टाइम है, आपको बार बार बता रहा हूँ। हम सारा दिन सुबह 4 बजे से प्रसादे पकाते हैं, लंगर सारा दिन, फिर बाद में बीच में रेस्ट मिलता है, फिर शाम को फिर प्रसादे पकाते हैं, तो 10-11 बज जाते हैं। फिर यही है टाइम टेबल। अब सुना आपने, सुबह 4 बजे से लंगर में प्रसादें बनाते हैं। प्रसाद, बार बार प्रसाद बोलते हैं। और ये शायद अगर आप लंगर की अहमियत नहीं समझेंगे तो शायद अंदाजा लगाना मुश्किल होगा कि वहाँ जो रोटी, सब्जी, दाल, चावल जो भी खाया जाता है वो प्रसाद है, बनाने वाले के लिए भी और खाने वाले के लिए भी। और ये सब वो लोग हैं जो प्रसाद तैयार करते हैं। और ये बच्ची है, पढ़ाई है, हालांकि छोड़कर यहाँ आई है। ये इनकी माँ है जो कह रही है, चूंकि मैं किसान की बेटी भी हूँ, बहू भी हूँ, हमारे घर परिवार के बुजुर्ग यहाँ हैं, तो इसलिए मैं भी अपनी भूमिका निभाने आई हूँ। तो ऐसे कब तक यहाँ रहेंगी? घर में वहाँ कौन है जहाँ आप, जहाँ से आई हैं? शाहजहाँपुर बताया आपने? रुद्रपुर में। रुद्रपुर। तो वहाँ और कौन लोग हैं जब आप यहाँ बैठ गए? या आपके परिवार के जो पुरुष हैं वो भी यहाँ बैठे हैं, तो अब वहाँ घर कैसे चल रहा है? तो घर में साथ में पड़ोसी भी हैं और बहू भी है घर में। अगर हम यहाँ रहेंगे, हम थोड़े दिन बाद चले जाएंगे 1-2 दिन के लिए, तो बहू बेटे को यहाँ भेजेंगे। वो चले जाएंगे तो हम यहाँ आएंगे, कंटिन्यू रहेंगे यहाँ पे जब तक हमारे ये जो तीनों बिल हैं कृषि कानून के, ये वापस नहीं होते हैं, तो हम यही। आप लोगों को क्यों लगता है कि कानून वापस होना चाहिए? किसान जो बाहर प्रदर्शन में हैं या बहुत सारे नेता भाषण दे रहे हैं वो तो दे रहे हैं, लेकिन आप लोगों को भी लगता है कि उसमें कुछ खामी है? हाँ जी, हमने अपनी आंखों से देखा है। जब हमारा ये धान हुआ था तो हमारा 10-10 दिन धान ट्रालियों में पड़ा रहा है, कोई रेट नहीं मिला, कुछ नहीं। जो पिछले साल मिला था उससे भी कितना कम मिला है। कभी बेचारे लेके जाते थे, जब कम होता था फिर वापस लाते थे। 10-10 दिन ट्रालियां हमारी खड़ी रहती थी। उसके बाद जब हमने अंत में आन के हमने ऐसे ही दे दिया, क्योंकि अब खर्चा तो चलाना ही है किसान को। ही बैठे रहेंगे, हम भी ये देखते हैं कि कितना जाता है, हर साल देखते ही हैं कि इतने रुपए क्विंटल जाता है। ये तो हमारा सारा ज्ञान है ही हमें। हाँ जी। तो चलिए, ये महिलाएं, मैं जरा और लोगों से बात करता हूँ। आप कहाँ से आई हैं? नवाबगंज से। नवाबगंज से। आप कितने दिनों से हैं यहाँ? मैं भी काफी दिन हो गए। आप भी वैसे सेवा करती हैं, तो यहाँ कोई दिक्कत आप लोगों को लगती है? ऐसी महिलाओं को कई तरह की जरूरतें होती है यहाँ सड़क के किनारे। और ये टेंट एक बार मैं चाहूंगा दिखाइए। ये जैसे लोहे का फ्रेम है, इस फ्रेम के ऊपर सिर्फ ये पॉलीथीन है। एक सुकून ये है कि ठंड है, दूसरी मुश्किल है कि ठंड है। अगर गर्मी होती तो ऐसे बैठ नहीं सकते। ठंड है तो चलिए, ठंड से कुछ बचाव है, बचाने के लिए रजाई गद्दे हैं, लेकिन फिर भी ठंड में सड़क पर, और कितनी असुविधाएं होती है सड़क पर इस तरह से रहने में, उसकी आप कल्पना कर सकते हैं। और इसके लिए सामने टॉयलेट और बाकी इंतजाम जो यहाँ के वॉलंटियर्स हैं उन्होंने किए, उनसे भी पूछूंगा। लेकिन फिर 1-2 महिलाओं से मैं बात करता हूँ। आप कहाँ से आई हैं? तो कितने दिन? महीना हो गया? 1 महीने से आप यहाँ हैं? थकी नहीं लगा? 1 महीना हो गया आप घर चल? लंगर बनाते हैं, खिलाते हैं भाइयों को, अच्छे तरीके से रह रहे हैं। अभी तो ये इंतजाम जो हुआ है ये अभी हुआ है, इसके पहले ऐसे इंतजाम नहीं थे, तब तो दिक्कत होती। हाँ, नहीं ऐसा था, थोड़ा साइड में था, अब यहाँ बढ़िया जगह पे आ गया। पहले ट्रॉली वगैरह में नहीं, ऐसा टेंट था लेकिन वो अंदर में था, अब ये साइड में आ गया हमारे पास। तो ये बताइए कि अगर कानून वापस नहीं हुआ और ये लड़ाई लगा कि सरकार नहीं मानने को तैयार है, तो कैसे, कितने दिन ऐसे आप लोग घर परिवार छोड़कर यहाँ? जितने देर हमारे भाई रहेंगे जहाँ, उतनी देर हम रहेंगे। खाना बनाएंगे, खिलाएंगे इनको। खाना बनाते हैं, सब लोग खिलाते हैं।
जहाँ हमारे बच्चे हैं, हमारे भाई हैं, सब बैठे हैं, हम भी तो वही रहेंगे। जब हमारे जो काले कानून प्रधानमंत्री जी जब तक नहीं हमारे वापस लेते जेती कानून, तब तक हम यहीं रहेंगे। आप कहाँ से आई? हम नवाबगंज, बिलासपुर, रामपुर जिला पड़ता है। आपके परिवार से यहाँ कौन कौन लोग आए? हमारे परिवार से हम सभी एक ही जगह से आए हैं, बहुत जाने आए हैं। हमारे बेटा भी हैं, घर पर हमारी लड़की है, वो हमने किसी जैसे मामा के घर वहाँ छोड़ रखी है। अच्छा, तो परिवार के सदस्य, बेटा, पति यहाँ है, परिवार से कोई बचा हुआ है, बेटी या बहू वहाँ है, और इन लोगों का कहना है कि कुछ दिन हम यहाँ रहेंगे, जब लगेगा कि हमें वहाँ जाना है तो वहाँ जो बचे हैं उनको वापस भेजेंगे। तो ये एक तरह से कहें कि कुछ लोग जाएंगे, कुछ लोग आएंगे, लेकिन ये सिलसिला जारी रहेगा। हाँ जी सर। तो पूरा सिस्टमेटिक है। इस वॉकी टॉकी से इस वॉकी से हमारे 24 से 25 बंदों की टीम जुड़ी हुई है, तो सारा हमारा कंट्रोल रूम से कंट्रोल करता है, और ये सब लोग आपस में कनेक्टेड हैं। गेट नंबर से 1 से लेके जो हमारे हमने बैरियर्स लगा रखे हैं, बैरियर्स हैं सारे, उसमें हमारे स्टोर रूम्स हैं, जो हमारी लंगर की सर्विसेज हैं, जो हमारी यहाँ राउंड जो सिक्योरिटी देख रहे हैं सब लोग, ये सब आपस से कनेक्टेड है। कोई एम्बुलेंस आती है वो भी हम लोगों के वॉकी टॉकी से कनेक्टेड हो जाता है कि मैं पता लगा एम्बुलेंस एंटर कर रही है, तो उसको ये रास्ता देना, किसी को कोई हेल्प चाहिए प्रोवाइड करना, सभी हमारे वॉकी टॉकी से कनेक्टेड आपस में टच में रहते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। आंदोलन का के जितने भी रंग हैं, कोशिश करता हूं हर रंग आपको दिखाऊं। नेता भी, भाषण भी, राशन भी, लंगर भी, महिला शक्ति भी। फिलहाल इस वीडियो में विदा लेता हूं दोस्तों। नमस्कार, फिर मुलाकात होगी।